पुरुषों का भी अपने जीवन में अनुसरण किया हो। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की आप सब जानकारी रखते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह कहानी है डाकू उंगलीमाल। मैं गौतम, आपका सिद्धार्थ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं डाकू उंगलीमाल के बारे में? बस यही कि एक जमाने में डाकू उंगलीमाल नाम का एक डाकू हुआ करता था। वह लोगों की हत्याएं करता था और उनकी माला, उनकी उंगलियों को अपने गले में माला की तरह पहन लिया करता था। बस यही, अधिक से अधिक आप इतना ही जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको डाकू उंगलीमाल के जीवन से परिचित कराऊंगा। क्या पता डाकू उंगलीमाल के जीवन की परिचय से होके आप लोग जो उससे घृणा करते हैं, आपका हृदय उसके प्रति उठे। एक बार की बात है, मगध राज्य के कौशल सम्राट के दरबार में एक राजपुरोहित हुआ करते थे। उनकी विवाहिता का नाम सुरमणि। सुरमणि को विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख की प्राप्ति ना हो। एक रोज सुरमणि गर्भवती हो गई। 9 माह बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहुत सुंदर दिखने वाला वो पुत्र, गोल मटोल, जिसके आने से घर में आनंद ही आनंद आ गया। तो आइए आरंभ करते हैं उंगलीमाल की कहानी। सुनिए जी, ईश्वर की कृपा से हमें इतनी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्यों ना हम इसकी जन्म कुंडली बनवा लें राज ज्योतिष से, जिससे कि हमारे पुत्र के आगे के कार्य संभव हो पाएंगे। तुमने बहुत ठीक कहा सुरमणि, हम कल ही राज ज्योतिष के पास जाएंगे। तुमने मैंने पिता बनने का सौभाग्य दिया है, वरना हम तो पिता का और तुम देखना सुरमणि, हम अपने पुत्र के लालन पालन में कोई कमी नहीं देंगे। चलो सुरमणि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। बताइए गुरु जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मुनिवर, हमें ईश्वर की कृपा से इतने सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या आप हमें इसकी जन्म कुंडली बनवाने का उपकार करें? अवश्य, लाइए पुत्र को हमें दीजिए। कितना सुंदर पुत्र है, माथे पे सूर्य जैसा तेज है। रोहित जी, क्या बालक का जन्म आधी रात्रि को हुआ था? लगभग क्या समय रहा होगा? क्यों मुनिराज, कोई चिंता की बात तो नहीं है? आपको देख के ऐसे प्रतीत होता है कि कुछ चिंता की बात है। रोहित जी, बताने का साहस तो नहीं हो रहा, परंतु जिस नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ है वो उचित दिखाई नहीं देते। ऐसे नक्षत्र में डाकू, चोर और लुटेरे ही पैदा होते हैं।
गुरुकुल। हाँ मुनिराज, रात के जिस पर इस बालक का जन्म हुआ वह बहुत डरावना प्रतीत हो रहा था। आकाश में तारों की स्थिति ऐसे लग रही थी मानो कुछ अमंगल होने वाला है, मानो कोई आगे सुनसान रात में जा रहा हो, उसे मारने लूटने के लिए डाकुओं ने जाल बिछा रखा हो और उस यात्री को मारने के लिए वो आकाश में तलवारें लगा रहे हो। मेरा अनुमान बिल्कुल उचित था। ये अवश्य ही पिछले जन्म में कोई यक्ष रहा होगा, मनुष्य का हत्यारा। स्वामी, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई मार्ग नहीं है? चिंता मत करो शिरोमणि, समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। मुनिराज, अवश्य, आप ऐसे चिंतित ना हो। ये बालक ईश्वर की देन है। क्या पता समय के साथ साथ इसका व्यवहार भी चेंज हो जाए। आप एक कार्य कीजिए पुरोहित जी, इस बालक का नाम अहिंसक रखिए। जैसा इसका नाम होगा वैसा ही इसका व्यवहार होगा। क्या पता समय के साथ साथ इसका मन भी बदल जाए। और हाँ पुरोहित जी, ऐसा कोई कार्य नहीं कीजिएगा जिससे हिंसक जैसी कोई भी चीज इसके सामने आए, अन्यथा इसके कोमल से मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कल्याण हो, कल्याण हो। स्वामी, जो मुनीवर राज कह के गए, क्या मैं सही? चिंता मत करो शिरोमणि, भगवान सब ठीक करेगा, चिंता मत करो। आप सही कहते हैं स्वामी। उन्होंने उसकी प्रतिभा शिक्षा को बहुत अच्छे से संभाला और हर संभव प्रयास किया कि कोई हिंसात्मक विचार उसके मन में आ। सब पढ़ाई में बहुत प्रतिभावान और मेधावी छात्र था। अस्त्र शस्त्र में भी वो बहुत निपुण था और एक समय वह भी आया जब अहिंसक को आगे की शिक्षा के लिए तक्षशिला गुरुकुल जाने की आज्ञा दी। नहीं पुत्र, हम तुम्हें गुरुकुल जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। तुम्हें आगे की जितनी भी शिक्षा करनी है हम उसका यही प्रबंध करेंगे, परंतु तुम्हें गुरुकुल जाने नहीं देंगे। पर क्यों पिताश्री? बस है कोई कारण जिसकी वजह से हम तुम्हें गुरुकुल जाने नहीं दे सकते पुत्र। माते, तुमने तो मेरा बचपन से लालन पालन किया है ना। तुम तो मेरी हर बात को जानते हो ना कि मुझे अध्ययन करना कितना अच्छा लगता है। मैं वहां जाकर विभिन्न प्रकार की विधाएं सीखना चाहता हूँ। माते, आप पिताश्री से कहें कि वो मुझे गुरुकुल जाने की आज्ञा दे दे। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अवश्य उनका कोई कारण नहीं है तुम्हें ना भेजने का गुरुकुल। माते, स्वामी, ठीक है पुत्र, जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो हम तुम्हें गुरुकुल जाने की आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, परंतु तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। वो ये कि गुरुकुल जाके कभी तुम्हें किसी से क्रोधित वार्तालाप नहीं करनी है और ना ही किसी पर क्रोधित होना है। और हाँ, एक वचन और देना होगा कि तुम गुरुकुल जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा पर ही ध्यान दोगे। जो आज्ञा आप लोगों की पिताश्री। ठीक है पुत्र, हम तुम्हारा गुरुकुल जाने का प्रबंध करते हैं। चलिए पुत्र। जी पिताश्री। तो आपने देखा किस तरह अहिंसक मित्र, तुम्हें पता है हम कितने लंबे समय से इस गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं, परंतु
गुरुदेव ने हमें इतना स्नेह कभी नहीं दिया जितना वो कल के आए उस अहिंसक को देते हैं। हमें तो मानो वो कुछ समझते ही नहीं। हाँ मित्र, सही कहते हो। गुरुदेव ही नहीं वरन गुरु माता भी उस पर अपना स्नेह लुटाती हैं। देखते नहीं, कई बार मैंने कक्षा के पश्चात उन्हें अपने हाथों से अहिंसक को खीर खिलाते देखा है। बहुत प्रेम करती है वो अहिंसक से। और हमें भिक्षा के पश्चात जल पीने के लिए भी नहीं पूछती और उसे ताप न लगे पंखा भी दे रखा है। हाँ मित्र, सच कहूं तो मुझे बहुत ईर्ष्या होती है उस अहिंसक के बच्चे से। हाँ मित्र, क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जिससे वो अहिंसक का बच्चा गुरुकुल से भाग जाए। ना उसे शिक्षा मिले और ना दीक्षा और ना ही भिक्षा। ये ठीक बोल रहे हैं। देखो देखो वो अहिंसक आ रहा है। हाँ मित्र, कुछ दाव लड़ाने के लिए बोलते हैं आज उससे। तो कक्षा के लिए विलंब हो गया। अहिंसक कहाँ भागे जा रहे हो? मित्रों, मुझे अध्ययन के लिए जाना है। इतने शीघ्र कहाँ जाते हो अहिंसक? क्यों मित्रों, मुझे अध्ययन के लिए गुरुदेव के पास जाना है। कुछ दमखम हमें भी दिखाओ। आओ दो चार दाम हो जाए। नहीं मित्रों, गुरुदेव ने मुझे शीघ्र बुलाया है और उसके पश्चात भी गुरु माता का भी रसोई कक्ष में हाथ बटाना है। और हाँ, सुकन्या ने भी मुझे किसी कार्य में बुलाया है। अहिंसक, कौन सा गुरु माता भागी जा रही हैं? उनका हाथ तो हम भी बटा सकते हैं, परंतु वो हमसे पूछती तक नहीं है। और हाँ, सुकन्या भी। अरे कोई विशेष स्नेह तो नहीं है सुकन्या से? देखो मित्रों, ये व्यर्थ की बातें करके मेरा समय व्यर्थ ना करो। तो फिर हो जाए दो दो हाथ। हाँ, अहिंसक डर गया, अहिंसक डर गया। ये तो डरपोक निकला। पराजय का भय किसको नहीं होता मित्र। आओ मारा जाएगा अहिंसक। ये तो पहले से ही दुर्बल है। इसे पराजय करके क्या आप अपनी जीत मना दे? दम है तो मुझसे दो दो हाथ करो। आओ। तुम भी अपना बल आजमा लो। इसीलिए कहा था कि मुझसे मत लड़ो। एक तो लड़ते हो, उसके बाद पराजित हो जाते हो। अगर इतना समय तुमने अपनी शिक्षा अध्ययन में लगाया होता तो गुरुदेव ही नहीं, गुरु माता का भी स्नेह मिलता तुमको, उनके भी प्रिय बनते तुम। जाओ मित्रों, अपनी राह देखो और ज्यादा क्रोध न बढ़ाओ मेरा। मित्र, हम हर बार इस अहिंसक से पराजित हो जाते हैं। कक्षा में प्रथम आने के कारण ये गुरुदेव का प्रिय शिष्य हो चुका है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि गुरुदेव इसे गुरुकुल से निकाल दे। इसे अगर गुरुकुल से ना निकाला ना तो मेरा नाम भी कुमार नहीं। हाँ मित्र, लेकिन हम करें तो क्या करें? आओ योजना बनाते हैं। चलो। कितना विलंब हो गया, अहिंसक अभी तक नहीं आया। पता नहीं अहिंसक कहाँ रह गया।
कक्षा कर रही थी? मैं कक्षा में अध्ययन कर रहा था। गुरुदेव मुझे रोक रहे थे। रोक रहे थे? हाँ। अच्छा। पर एक बात बताओ सुकन्या, ये तलवार तुमने किस लिए मंगवाई है? तलवारबाजी सीखने के लिए। तलवारबाजी सीखने के लिए? हाँ इन सब। कौन सीखेगा तलवार? मैं। क्यों अहिंसक, मैं तलवारबाजी नहीं सीख सकती? नहीं नहीं, क्यों? तो तुम सिखाओगे? मैं? हाँ अहिंसक, मैं तुम्ही से तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। ठीक, मैं अवश्य तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है अहिंसक। तो आप थोड़ा दूर हो। बहुत सावधानी से हाथ पकड़ना होता है और इस हिस्से को बहुत मजबूती से पकड़ना होता है। तो आप ये पकड़ो। क्या इस तरीके से? हाँ, इस तरीके से। थोड़ा नीचे हाथ करो। हाँ, अब तलवार को घुमाओ। नहीं, थोड़ा इस तरीके से। हाँ हाँ। सुकन्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हम तुम्हें इतनी देर से अभ्यास करा रहे हैं। तुम पर अहिंसक? मुझ पर? हाँ अहिंसक, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो सुकन्या। मैं तुमसे वास्तव में बहुत प्रेम करने लगी हूँ। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं अहिंसक। मतलब ये कि मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ अहिंसक। पर सुकन्या, तुम तो गुरुदेव की पुत्री हो। गुरुदेव की पुत्री हो तो क्या प्रेम नहीं कर सकती? मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। सुकन्या, मुझे क्षमा करना, किंतु तुम मेरी मजबूरी नहीं जानती। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ सिर्फ अध्ययन करने के लिए भेजा है, ना कि किसी का प्रेम निवेदन स्वीकार करने के लिए। मुझे क्षमा करो। लेकिन अहिंसक, मैं तुमसे वास्तव में बहुत प्रेम करती हूँ। नहीं, मैं तुमसे कहा ना कि मुझे क्षमा करो। तुम समझती क्यों नहीं? मेरी कुछ मजबूरी समझो। बहुत कठिनाइयों से मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजा। मुझे क्षमा करो। मेरे प्यारे शिष्यों, छात्र जीवन न केवल अनुशासित होता है बल्कि संयमी भी होता है, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब एक छात्र अपने आने वाले कल पर कार्य करता है, आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। क्या आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कुमार, तो यश क्या हुआ कुमार? तुम यूं रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं गुरुदेव। क्या हुआ मुझे बताओ। गुरुदेव, मैं कक्षा की ओर आ रहा था। अच्छा, मार्ग में मुझे अहिंसक मिला। गुरुदेव, मैं उससे कह रहा था कि अहिंसक, इतना धीरे न चलो, नहीं तो कक्षा के लिए विलंब हो जाएगा। तो गुरुदेव कहने लगा कि मैं शीघ्र जाऊं या देर से। गुरुदेव मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। हाँ गुरुदेव, या ना दे। मेरे रहते हमारे गुरुकुल में इतना कुछ हो रहा है और हमें ज्ञात नहीं।
अभी तक कहाँ है? उसे तो इस कक्षा में होना चाहिए था। हाँ गुरुदेव, उसे तो इस समय कक्षा में होना चाहिए था। अब वो गुरुदेव वो माता की रसोई में हाथ बटा रहा होगा, बल्कि माता मना करती है, फिर भी वो जिद हट कर उनकी रसोई में चला जाता है और सुकन्या के हाथ में काम में हाथ बटाता है। चला जाता है गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे तो लगता है उसकी दृष्टि सुकन्या के प्रति कुछ ठीक नहीं। शांत हो जाओ, शांत। गुरुदेव, आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। विश्वास तो अभी भी नहीं हो रहा। गुरुदेव, चलो, हम तो आपको पहले ही बताना चाहते थे, पर मगर हमारे पास कोई प्रमाण भी तो नहीं था। हाँ गुरुदेव, अभी तो आपको भी पता है कक्षा में अध्ययन करना था, लेकिन वो सुकन्या के साथ तलवार चलाना सिखा रहा होगा उसको। हम स्वयं ही अपने नेत्रों से देखेंगे। चलिए चलो, चलिए। अब आएगा मजा। चलो चलो।